आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप यहां पर यशवंत जी के साथ जाएंगे और आप भी यहां पर हिंदी का विरोध कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यह फैसला सही है, स्वागत योग्य फैसला है ये? देखिए, यशवंत जी ने जो बात कही है, वो बात 100% सही है। जी। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आज मनसे हो, शिवसेना हो, इनका जो विरोध है, ये हिंदी को विरोध नहीं है। जी। बस मराठी मातृभाषा को जो दबाया जा रहा है। जैसे यशवंत जी ने यहाँ पे उल्लेख किया है कि बिहार के आने वाले इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए मुंबई जी। में जो बिहारी आंकड़ा है, वो बहुत बड़ा है। देखो, उनको अपनी राजनीति करने दो। कैसे भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, वो अपनी नेशनल लेवल की राजनीति करेगी और इकट्ठा वोट पाने के लिए जो अदर देन महाराष्ट्र के पीपल है, जैसे कि मराठी के बिगर मराठी जो बोलते हैं, जी। उनके इकट्ठा वोट लेने के लिए ये सब कोशिशें चल रही है। मैं आज भी शिवराय कुलकर्णी जी से भी ये कहूंगा कि आप ये सब बातें यहाँ पे ना करें। किसके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, वैसे तो सबसे पहले आपके ही जी। बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। जी। ये सब बातें निकलेगी तो जी। बातें बहुत जी। दूर तक जाती है। जी। मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे हिंदी से हमारा कोई विरोध नहीं है। आज जी। भी आप देखेंगे 5th स्टैंडर्ड के बाद, 5वीं जी। कक्षा के बाद हिंदी एक सब्जेक्ट हर स्टैंडर्ड में 5th, जी। 6th, 7th से लेके एसएससी तक पढ़ाया जा रहा है। और आज मैं अगर एक बात कहूँ यहाँ पे, जी। तो सारे महाराष्ट्र के बच्चे हिंदी अच्छे से जानते हैं। ठीक है। आज हिंदी फिल्में देखी जाती है, हिंदी सीरियल्स देखी जाती है, हिंदी अच्छे ठीक से है। सिखाई जा रही ठीक है। है अनिल जी, मतलब लेकिन आपको कोई समस्या नहीं है हिंदी से, लेकिन जो अनिवार्यता पहले से की गई है उस फैसले से आपको समस्या है। इस बीच यस, एनसीपी यहाँ पे अजीत पवार गुट राजनीति से है। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जो जुड़े हैं। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से फैसला सामने आया है, इसमें महाराष्ट्र की राजनीति दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक धड़ा वो जो लगातार सपोर्ट कर रहा है, दूसरा धड़ा वो विरोध करता नजर आ रहा है। अभिलाष जी, एक तो देरी से जुड़ने के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। देखिए कि इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना होगा। जब जी। एनडीए की सरकार देश में काबिज हुई, जी। तभी से लगातार वो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हमको देश की शिक्षा नीति पे एक व्यापक चर्चा करने के उपरांत हमको नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ संवाद होने के उपरांत, जिसमें कि महाराष्ट्र के भी लोग थे, पूरे देश के लोग थे, उसके उपरांत इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 2020 में एक संकल्प हुआ। उस संकल्प के तहत ये तय हुआ कि हर भारत में हम त्रिभाषा का एक फार्मूला लेकर आएँ। एक लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, और एक कोई विदेशी भाषा भी हो। और उसके पीछे खास कारण ये था कि व्यापकता बढ़ाने के लिए, उदाहरण के लिए अगर आज कोई महाराष्ट्र का जो बच्चा है, अगर वो मराठी में ही पढ़ाई करता है, तो रोजगार के लिए वो सीमित हो गया सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। तमिल का अगर कोई बच्चा वो खाली तमिल में अगर पढ़ाई करता है तो सीमित हो गया तमिल के लिए। जी। लेकिन अगर वो हिंदी को पढ़ता है तो उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक जी। बेस बनता है, जी। उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। और यदि वो कभी कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी अगर अडॉप्ट कर लेता है तो उसका जो पहुंच है वो पूरे विश्व तक हो जाती है। इस व्यापकता के साथ इस पे मतलब ब्रजमोहन जी, आपका कहने का मतलब ये कि समय की दरकार है ये। जी। ना मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इसको जो लोग बिहार के चुनाव से, डीएमसी के चुनाव से, इस चुनाव से, उस चुनाव से, छोटी राजनीति से जोड़ के देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि उनको ब्रजमोहन जी, इसमें सवाल उठेंगे क्योंकि चुनाव के नजदीक फैसला लिया गया। जब सरकार आई तब ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? नहीं, मैं आऊंगा, एक मिनट सर, एक मिनट। ये फैसला तो पहले लिया जा चुका है, इंप्लीमेंट अभी हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आऊंगा आपके पास। इस बीच सर्वे में हमने कुछ सवाल और पूछे थे, वो सर्वे कि किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। सर्वे में तीसरा सवाल हमने पूछा कि राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी अनिवार्य करने को एमएनएस बर्दाश्त नहीं करेगी, तो क्या राज ठाकरे करेंगे? हिंदी बोलने वालों से मारपीट 30% लोगों ने कहा, जबरन मराठी बुलवाएंगे 52% लोगों ने कहा, और 18% लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और इस सर्वे को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें हमने चौथा सवाल भी पूछा था, और हमारा चौथा सवाल कुछ इस तरीके से था कि क्या बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी और गैर मराठी की सियासत करके फायदा उठाने की कोशिश यहाँ की जा रही है? तो 90% लोगों का हाँ मानना है, 5% लोग नहीं कह रहे, 5% लोग कुछ कह नहीं रहे, यानी कि उनका कहना है कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, रुख करेंगे उनका। और हमारे साथ जिस तरीके से एमएनएस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है, यशवंत जी, आपकी बात एक बार को अगर मैं मान लूं कि चलिए ठीक है, जो आपने कहा कि इस तरीके से बर्डन नहीं होना चाहिए, मराठी अनिवार्य है महाराष्ट्र में, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं,
तो उनके साथ मारपीट करना किस हद तक ठीक है? वो तस्वीरें हमने देखी, इंडिया न्यूज ने भी तस्वीरें दिखाई हैं। सुनिए, तस्वीरें आपने देखी है ना, एक 2-3 जगह हुआ। जी वो क्यों हुआ कि सामने वाला आदमी मराठी गया तेल लगाने, ऐसी बात अगर करेगा तो रिएक्शन तो मिलेगा ना। जी हम लोगों ने बैंकों में हजारों बैंकों में लेटर दिए, हजारों से ज्यादा बैंकों के ब्रांचेस में लेटर दिए, जी सब जो सब प्यार से लेटर दिए गए, कुछ दंगा फसाद नहीं हुआ। सामने वाला अगर सामने से अच्छी तरह से ट्रीट करता है तो दंगा फसाद होने की जरूरत। अगर सामने वाला किधर से बोलेगा, ठीक है, मराठी को नीचा ठीक दिखाएगा, ठीक मराठी के सर, बारे में कुछ गालियां यशवंत जी देगा माफ और कीजिएगा, रोक सुन रहा हूं के आपको, बनेगा। माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। एक वीडियो में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक वीडियो वायरल हुआ था, बैंक का ही वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और बड़ी संख्या में थे, 10 से 12 की संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता थे। वहां पर केवल और केवल जो बैंक कर्मचारी था उससे मराठी बोलने के लिए कह रहे थे। पूरा वीडियो ये आप भी जाकर यूट्यूब पे या कहीं देख सकते हैं उसमें। और उस व्यक्ति ने कोई भी अभद्र बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी गलती इतनी थी कि वो मराठी नहीं बोल पाया क्योंकि वो महाराष्ट्र का नहीं था। और उसके बाद उसके ऊपर थप्पड़ पड़ते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। तो ये किस तरीके का व्यवहार हुआ? मैंने देखा है, उसके आगे पीछे का सब कट किया है, जो जितना चाहिए उतना लिया है मीडिया ने। नहीं उसके सर, आगे चलिए पीछे ठीक है, वो ठीक है, एक रिएक्शन मैं शिवराज जी का लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, एक रिएक्शन शिवराज जी का लूंगा। शिवराज जी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं, सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार आप लोगों की है। हेलो, शिवराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक आवाज मेरी? जी जी, जवाब दीजिए। हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ जी शिवराज जी, सवाल मेरा यहाँ पर सीधी यह है बात कि है, जिस तरीके से देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं, सरकार महाराष्ट्र में आप लोगों की। नहीं देखिए, सवाल जी। विरोधी पक्ष का काम है सवाल उठाना, उन्होंने जरूर उठाना, उसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। जी विषय ऐसा है कि हिंदी अनिवार्य करना ये कोई हिंदी विरुद्ध मराठी ऐसी लड़ाई नहीं। जी मराठी के संवर्धन के लिए मारपीट करने वाले लोग क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते। मराठी स्कूलों की अवस्था क्या है? 4 स्कूलें हमने अच्छी चला के बताई, नहीं चलाई। हमारा प्रयास यह है कि मराठी स्कूलें अच्छी चले और साथ साथ में शिवराज जी, जो मारपीट हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कुछ हो रहा है? नहीं होगा ना, उनके ऊपर सरकार जो काम करना है वो करेगी। ठीक है, वो तो बिल्कुल जरूर करेगी, सरकार का काम है। चलिए। कायदा सुव्यवस्था। चलिए शिवराज जी, जिस तरीके से हमारी- आपने जिक्र किया कि कार्रवाई की जाएगी, समय का अभाव है, इस चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा, लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप चारों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया, इस चर्चा में आप चारों शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बातचीत की है। तो आंकड़े हमारे, फैसला आपका में जिस तरीके से बात की गई महाराष्ट्र में हो रही हिंदी और मराठी को लेकर विवाद को, आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। फैसला अब आपका होगा कि आप किस तरीके से इस विषय पर फैसला लेते हैं। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।